यहाँ ऐसे अकेली क्यों खड़ी हैं? बस यूं ही। आज आपको देखा नहीं सुबह से, तो सोचा चलकर देख लूं। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, ठीक है। आप रो रही थी? नहीं तो। आपकी आंखें अभी भी गीली हैं। माया जी, मैं जानती हूँ दीपा की परेशानी आपके लिए कितनी बड़ी है। खोइना के लिए मेरी जो परेशानी है उससे मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। लेकिन आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। दीपा एक ना एक दिन वापस लौट आएगी। आपने उसकी जिस तरह से परवरिश की है, उसे शिक्षा दी है, वो उसे अपनी गलती का एहसास जरूर दिलाएगी। दीपा को इस बात का भी एहसास होगा कि कैसे एक अकेली औरत होते हुए आपने बिना किसी सहारे के हर मुश्किल का सामना करते हुए 2 बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा किया है। आप फिर से रोने लगी। माया जी, माया जी, क्या बात है? दीपा के अलावा भी और कोई परेशानी है आपको, घर को लेके या और कुछ? तो मुझे बता दीजिए। कुछ नहीं। देखिए, ऐसे चुपचाप रोने से क्या होगा? हाँ, एक छोटी बहन समझकर बता दीजिए। आपके दिल पर और क्या बोझ है, बता दीजिए मुझे। माया जी, देखिए, दर्द बांटने से कम होता है। चलिए बता दीजिए, आप किस सोच में पड़ी हुई हैं? हाँ, पता नहीं ये बात मुझे तुमसे कहनी चाहिए या नहीं। मुझ पर भरोसा कीजिए, अपने दिल की बात बता दीजिए। आज मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई हूँ शारदा। 20 साल से अकेले होते हुए भी मेरा एक सहारा था। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सहारा भी मेरे हाथ से छूट गया है। ऐसा कौन सा सहारा था आपका? बताइए ना माया जी। मेरा सहारा थे महेंद्र वर्मा। रत्ना के डैडी? तुम्हें ये सुनकर हैरानी हुई होगी, लेकिन ये सच है। हम लोग कॉलेज के जमाने से एक दूसरे को जानते थे और पसंद भी करते थे। फिर आपने उनसे शादी क्यों नहीं की? शादी करना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। मजबूरन उन्हें आरती से शादी करनी पड़ी। फिर मेरे माँ बाप ने जोर जबरदस्ती करके मेरी शादी किसी और से करा दी। मेरा पति एक गैर जिम्मेदार और शराबी इंसान था। कैंसर की वजह से कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। तब दीपा 4 साल की थी। तब आप अपने माँ बाप के पास वापस क्यों नहीं चली गई? मुझे डर था कि मेरे माँ बाप फिर से मेरी शादी किसी और से ना कर दें। मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीना चाहती थी। आपने वर्मा साहब से मिलने की बिल्कुल कोशिश नहीं की? नहीं, लेकिन भगवान हम दोनों को मिलाना चाहता था। एक दिन अचानक मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मेरी हालत देखी, मुझे सहारा दिया, मेरा दुख बांटा, मुझे ये मकान दिलवाया, नौकरी दिलवाई। तब मैं अकेले होते हुए भी अकेली नहीं रही। उसी दौरान गीता घर में आ गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जिंदगी की परेशानियां मैं इनके साथ बांटने लगी। तो अब क्या हुआ? आरती को पता चल गया शारदा कि मेरे और वर्मा साहब के बीच क्या संबंध है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। जो होना है वो अपने आप होगा, लेकिन आप इस परेशानी को एक तरफ छोड़ दीजिए।
क्योंकि आप इसके बारे में जितना सोचेंगी ना, उतनी ही ज्यादा परेशान होती चली जाएंगी। और फिर आप तो एक हिम्मत वाली औरत हैं। इससे पहले भी एक बार आप अपनी तरह से अकेले जिंदगी जीने की कोशिश कर चुकी हैं। इस समय भी आपको हिम्मत से काम लेना होगा, समझिए आप? बोलो। हाँ, मुबारक हो। मुबारक किस बात की? काम हो गया। काम हो गया? हाँ, हमने उन दोनों का ऐसा एक्सीडेंट करवाया है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो एक्सीडेंट है या मर्डर केस। लड़की को तो कुछ नहीं हुआ ना? लड़का टपक गया। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। हाँ, लड़की है, उसके चेहरे को भी थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे टेंशन काहे को लेता है वो? हाँ, मरी नहीं है वो। और फिर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो थोड़ी बहुत चोटें तो लगेंगी ना। अच्छा, वो अपने बाकी के माल का क्या हुआ? मिल जाएगी। पहले ये बताओ कि एक्सीडेंट हुआ कहाँ है? खंडाला घाट पर। आरती, तुम वहां गुस्से में थी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं कुछ कह सकता हूं? मैं मानता हूं कि माया के साथ मेरा पुराना रिश्ता है, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हारे प्रति अपना फर्ज कभी नहीं भूला। मत कीजिए फर्ज की बात आप। फर्ज और अधिकार की बातें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि अब मैं आपको ना तो किसी फर्ज के दायरे में बांध के रखना चाहती हूं और ना ही किसी अधिकार के। तुम्हारा यह कहने से मेरा फर्ज या मेरे प्रति तुम्हारा अधिकार खत्म नहीं हो जाएगा? वी आर मैरिड। तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी हूं तो फिर क्या जरूरत थी एक पत्नी के होते हुए किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता रखने की? बताइए, कहां मैंने पत्नी होने के फर्ज को नहीं निभाया है? कहां मुझसे गलती हुई? कहां आपने अपने आप को अकेला महसूस किया? मैंने हर पल हर घड़ी आपका साथ देने की कोशिश की, और बदले में मैंने क्या पाया? ये ईंट पत्थर की दीवारें, एक बटा हुआ पति, एक विश्वासघात। आरती, तुम्हें मुझसे सैकड़ों शिकायतें हो सकती हैं और उनमें से बीसियों जायज भी हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारा यह कहना कि मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है या मैं धोखेबाज हूं, यह सरासर गलत है। आपने माया के साथ रिश्ता रखा, इस रिश्ते को मुझसे छुपा के रखा। आपने मुझे धोखा नहीं दिया। देखो, मैं किसी से डरता नहीं हूं। जो कुछ करता हूं बेझिझक करता हूं। मैं मानता हूं कि मैंने यह बात तुमसे छुपा कर रखी, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बताया ताकि तुम्हें दुख ना हो, और अगर मैंने तुम्हारे सुख के बारे में सोचा तो क्या मैंने कोई गलती की? ऐसे सुख का क्या फायदा जो झूठ का मोहताज हो? झूठ के पर्दे में पल्ला हुआ सुख मुझे नहीं चाहिए। आज पीछे मुड़कर देखती हूं तो मुझे कितनी तकलीफ होती है ये सोचकर कि आज तक मैं एक झूठी जिंदगी जीती आई। जिस पति को अपना समझा वो अपना नहीं, जिस बेटी को जन्म दिया वो बेटी अपनी नहीं रही, जिस घर को अपना समझा वो घर अपना नहीं। आरती, ऐसा मत कहो, ये सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन जरा प्लीज जरा सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। तुम नहीं करनी है अब मुझे कोई कोशिश। आज तक मैं ही तो कोशिशें करती आई हूँ रिश्तों को समझने की, संवारने की। अब नहीं होगी कोई कोशिश। कोशिशों से भरी
झूठ की नींव पर रखी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ मैं। नहीं चाहिए मुझे ये घर, ये झूठ, ये जिंदगी। देखो तुम मेरी बात नहीं चाहिए मुझे। आरती, आरती प्लीज लिसन टू मी। काफी नाजुक हालत है। अगर पल्स रेट यही रहा तो पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। एनीवे, बस यू मॉनिटर द पेशेंट वेरी क्लोजली। मैं डॉक्टर दीवान से केस कंसल्ट करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, पेशेंट की हालत कैसी है? काफी नाजुक है। क्या हम अंदर से जाके देख सकते हैं? अभी नहीं। डॉक्टर साहब, हमें उस लड़की का बयान लेना है। पंचनामा हम लोग लिख चुके हैं। वो लड़की जिस लड़के के साथ थी उसकी मौत हो चुकी है, इसलिए लड़की का बयान बहुत जरूरी है। बयान तो आप तब लेंगे ना जब वो होश में होगी। अभी बेहोश है? जी हाँ। कब तक होश में आएगी वो? फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, लड़की बच तो जाएगी ना? मैंने कहा ना, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। इंस्पेक्टर, आप हो सके तो किसी तरह लड़की के घर वालों को इन्फॉर्म कर दीजिए। ऑपरेशन करना पड़ेगा। भाई मुकादम। यस सर। लोगों को काम समझाना हमारा काम है, ये तो हमें ही काम समझा गया भाई। हाँ सर। खैर चल। आपने शाम से बात की? नहीं, अभी नहीं की। अब नहीं तो कब करेंगे आप? कोई ना सुबह से जाने की तैयारी में लगी हुई है। उससे बात करने के लिए उसे बुलाया, बस आते ही। क्या बात है भाई? मियाँ बीवी में कुछ खास बात हो रही? क्या मैं जान सकता हूँ क्या बात हो रही? नहीं, अगर बताने जैसी बात है तो। हाँ, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है श्याम। श्याम, अगर इस घर में कोई ना किसी की बात मानती है तो वो तुम हो। उस दिन हमने कोयना से लाख मिन्नतें की। रघु ने उससे कितना कहा कि वो 2 दिन के लिए रुक जाए, लेकिन उसने हमारी एक नहीं मानी। तुमने उससे कहा और वो फौरन रुक गई। बिल्कुल मानेगी, उसका शामू चाचा जो हूँ। मेरी बात कभी नहीं टालती वो। श्याम, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम कोहिना से ये कहो कि हॉस्टल में रहने का इरादा बदल दे। उससे कहो कि वो हॉस्टल ना जाए, यहीं रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई कर ले। आप लोगों को क्या लगता है वो मेरी ये बात मान लेगी? उस दिन तो उसने तुम्हारी बात मान ली थी ना। उस दिन की बात कुछ और थी भाभी। उस दिन उसे मालूम था कि उसे आज नहीं तो कल हॉस्टल जाना ही। लेकिन अब अगर उसे यहां मैं रुकने के लिए कहूंगा तो मुझसे भी उसी तरह से नाराज हो जाएगी जिस तरह से आप लोगों से हॉस्टल ना भेजने की वजह से। श्याम, हम उससे जोर जबरदस्ती करने को नहीं कह रहे हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम एक बार उससे बात करके तो देखो, उसे कहकर तो देखो। नहीं मानी तो ना सही।
भाभी, ये बात मैंने उससे तब भी कही थी जब उसने पहली बार हॉस्टल जाने की जिद की थी। कहाँ मानी थी मेरी बात? तब हार के मैंने आखिर में रघु से कहा था कि उसे हॉस्टल भेज दे। तो यहां जबरदस्ती रखना ठीक नहीं है। भाभी, मुझे अचानक ऐसा लगने लगा है कि कोयना बड़ी हो गई है। क्यों श्याम, तुम्हें ऐसा क्यों लगने लगा है? क्योंकि वो अपने फैसले खुद करने लगी है। हॉस्टल जाने का फैसला या जिद जो भी हो, वो उसकी अपनी है। और मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि उसे इस फैसले से रोकना, कोयना को अपने आप से दूर करना होगा। बस अब सब ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन दे दिया, शील बी ऑल राइट। डॉक्टर साहब, कोई खतरा तो नहीं ना? देखिए, खतरा टल गया है। अगर इनकी ट्रीटमेंट में थोड़ा वक्त और लग जाता तो खतरा हो सकता था। नाउ शी विल बी फाइन। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आरती, तुमने ऐसा क्यों किया? अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की? अगर तुम समझती हो कि गुनहगार मैं हूं तो सजा मुझे दो। अपने आप को क्यों सजा दे रही हो? कोयना, अच्छा कोयना, तुम यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करना। याद रखना, तुम्हारा एडमिशन स्कूल में मैंने करवाया है, ठीक है? खूब मस्ती करना, खूब सारे फ्रेंड्स बनाना, खूब अच्छे से खेलना कूदना। तुम्हें छोड़ने कौन जा रहा है? बाबा। बाबा के साथ जाएगी, मेरे साथ नहीं जाएगी। मैंने कहा ना बाबा से कि मैं रत्ना आंटी के साथ चली जाऊंगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, मैं जाऊंगा ना तुम्हें छोड़ने। अरे तो क्या हुआ, बाबा के साथ जाने से मुझे भूल थोड़ी ना जाएगी। रत्ना आंटी, आप मुझे प्रॉमिस करो। क्या? कि आप हर सैटरडे को मुझे फोन करेंगी। जरूर करूंगी। और अगर आप फोन नहीं करेंगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे बाप रे, मैं अपनी गुड़िया को भूखी थोड़ी ना रहने दूंगी। मैं तुम्हें विदाउट फेल हर सैटरडे फोन करूंगी। और कुछ डिमांड? रत्ना आंटी, जब मैं हॉस्टल गई ना तो मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बता दिया। क्या बता दिया? कि मेरी रत्ना आंटी मुझसे बहुत प्यार करती है। ये तो सच है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं इस हॉस्टल में रत्ना आंटी की वजह से हूँ। बिल्कुल सही, मैंने ही तो तुम्हारा एडमिशन करवाया था। मेरी कोयना। कोयना, चलो बेटा, टैक्सी आ गई। अच्छा कोयना, मुझे डब्बा मैंने तुम्हें दिया, वो हलवे का डब्बा वो रख लिया? अपनी सारी फ्रेंड्स को बोलना कि रत्ना आंटी ने सबके लिए भेजा है, सबको खिलाना। ओके कोयना, आओ बेटा। अच्छा कोयना, वो जो बड़ी सी पिक्चर बुक मैंने दी वो कहाँ है? रख ली? एक प्रॉमिस करो। क्या? इस बार जब तुम आओगी तो उस पिक्चर बुक में सब फ्रेंड्स की पिक्चर्स लगाओगी। ठीक है, प्रॉमिस? चलो। कोई ना बेटा, वहां कोई परेशानी हो तो टीचर को बता देना। तुम बिल्कुल अकेली होगी वहां। अपना ध्यान। मुझे ज्यादा सिखाने की कोशिश मत करो। मुझे क्या करना है क्या नहीं वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और इस बार बाबा के साथ हॉस्टल मत आना। कोई ना, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। कोई ना,
कोई ना, लेट्स गो, लेट हो रहा है बेटा, टैक्सी वेट कर रही है। कोई ना, तुमने बिल्कुल ठीक किया। वैसे भी छोटी माँ को तुम्हारी परवाह है नहीं। अब तुम स्कूल जाकर चिंता क्यों कर रहा है? परेशान मत होना। तो कितने हाँ? दिन अकेले रहेगा वहाँ पे? खेलना कूदना, दोस्त बनाना, हमारे बिना बहुत कितने दिन मजा रहेगा आएगा। वहाँ? ठीक है, ठीक है। वापस आ जाएगी, जल्दी देख लेना। कोई ना, चलो, गाड़ी तुम्हारे इंतजार अब इस उम्मीद के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? बाय बाय रत्ना, बाय कोई ना, मुझे फोन करना। जरूर करूंगी, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा। बाय स्वीटहार्ट। मुझे मिलने आना। हाँ, मैं मिलने आऊंगी तुम्हें। सी यू, बाय बाय बाय।